सो गाइज ये हमारे पास क्लास 9 की बुक है, सेलिना कॉन्साइज बुक क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम होता है हमारा, जो एग्ज़ाम होंगे जैसे हाफ ईयरली हमारे होने वाले हैं, मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, जिनके हो गए हैं उनके लिए सॉरी, लेकिन जिनके होने वाले हैं उनके लिए हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, किस टाइप का एग्जाम आता है हमारा, तो आपको देखो कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये हमारी टेक्स्ट बुक है, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि जो क्वेश्चंस आपने किए हैं अपनी टेक्स्ट बुक के उन्हीं का ही आपको रिवीजन करना है। उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको रिवाइज करके जाना ही जाना होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप सभी क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हमारे पीवाईक्यू, वो आपको करने चाहिए जो भी आपके बुक में मेंशन है। तो यहाँ पर जैसे प्योर मैथमेटिक्स में रेशनल इरेशनल सभी का आ ही रहा है हाफ ईयरली में मोस्टली बच्चों का, ये रेशनल इरेशनल कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, अलजेब्रा के सभी चैप्टर्स मोस्टली सभी बच्चों के आ ही रहे हैं। ज्योमेट्री में किसी बच्चे का ट्रायंगल आ रहा है, किसी बच्चे का यहाँ पर सर्कल गिवन किया है, इसमें से जो भी चैप्टर आ रहे हैं आपको वो चैप्टर। और स्टैटिस्टिक्स में इस बार जो हाफ ईयरली में बहुत ही कम बच्चों का ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका मिल रहा है जैसे ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स आपको गिवन किए हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो और स्टैंडर्ड एंगल्स, ये वाले दोनों चैप्टर्स मोस्टली बच्चों के आए रहे हैं। तो ये सभी चैप्टर्स, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जैसे हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी आ जाता है। तो इस तरीके के जो भी चैप्टर्स हैं इनमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसको रेशनल कहते हैं और किसको इरेशनल। ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, इस पर न्यू लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आप हमारा ओल्ड लेक्चर देखेंगे उसी के ही प्ले लिस्ट में आपको नीचे की तरफ हमारा न्यू लेक्चर भी मिलेगा, जिसमें हमने दोबारा से आपको बताया, अगेन आपको एक्सप्लेन किया है कि रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट के बाद आपका रेशनल इरेशनल जैसे हो गया हमारा। तो जैसे हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज में आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। तो एक्सरसाइज में जैसे हमारे पास ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो सभी आपको आने चाहिए, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज आने ही वाले हैं हमारे। तो एमसीक्यूज तो सभी के आपको एक्सरसाइज के आने चाहिए। फिर उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये वाला कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे बताते हैं, कि जिसके भाई क्या होता है हमारे, ये हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये वाला, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज क्या होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। फिर इरेशनल नंबर हमने देखा, इरेशनल नंबर में आपको रिप्रेजेंटेशन ये कि √2 √3 ये इस टाइप के जो नंबर है, इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमारा ये कि आप कैसे प्रूव करोगे कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ हमने इनकी बात की है कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे इनको लिखते हैं, किस टाइप से इसकी थ्योरी हम बताते हैं। फिर हमारे पास आता है इसमें जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें हम क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1B है। तो 1B में किस टाइप का होगा हमारा, तो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज तो रहते ही, हमारे एमसीक्यूज हमने करा भी दिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स के 7 चैप्टर तक हमने करा दिए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री वाले जो पोर्शन है हमने, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है 22 23 चैप्टर उनके करा दिए हैं, और आगे वाले चैप्टर्स के भी कराने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। अब जैसे ये प्रूव दैट वाले बात हो गई, ये रिप्रेजेंटेशन की 2√3 2√2 3 + √2 इस टाइप के जो क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2√5 एंड 3√5, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको रिवाइज करना है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर वगैरह हो गए, ये वाली सी एक्सरसाइज है, इसके एमसीक्यूज हो गए हमारे। और फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर आ जाता है, और सर्ट्स आ जाता है हमारा। तो ये हो गई, तो हमारा राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से मतलब क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं।
और जैसे ये वाला होगा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये जो टेस्ट योरसेल्फ वाली एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं देखने को। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी आपका देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इन पर हमने कंप्लीट लेक्चर डाले हुए हैं और इनके जो एमसीक्यूज है वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उनके सॉल्यूशन देख सकते हो। ये एमसीक्यूज तो आपको करने ही है, क्योंकि मोस्टली अगर आपने एमसीक्यूज किए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, तो फिर वही आपको करना है क्वेश्चन में। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये सक्सेसिव वाला आ जाता है हमारा, ये सक्सेसिव ईयर के लिए हो गया हमारा क्वेश्चन। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज वगैरह में, मतलब इस तरीके के होते हैं। ये दो हमारे बंदे होते हैं, मतलब ए और बी, इनमें कंपैरिजन पूछ लेता है किसका इंटरेस्ट होगा ज़्यादा। ये इस टाइप की क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये हाफ ईयरली वाला हो गया, जैसे हमारा क्वार्टरली वाला केस तो आ नहीं रहा हमारा, क्वार्टरली वाला नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ ईयरली में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं इसमें। यहाँ पर जैसे 2B एक्सरसाइज आ गई, इस 2B में से भी आपको एमसीक्यूज और यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह फाइंड करने के लिए आ जाता है कि द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट और द सेकंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज। इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 4। और हमारे किस टाइप के क्वेश्चन हो गए, और हो गया हमारा ये जैसे लोन आउटस्टैंडिंग जो वैल्यूज होती है, डेप्रिसिएशन वाले, डेप्रिशिएट वाली जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर अगर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने प्रीवियस ईयर होंगे वो तो आपको करने ही हैं, नहीं है प्रीवियस ईयर उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको देख लेना है एक बार ट्राई करके कि भाई किस टाइप से हो रहे हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। एमसीक्यूज हो गए इसके। और फिर ये क्वेश्चन हो गए हमारे जैसे कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। और फिर ये जो हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं कि इसमें क्या हो जाता है कि 2 सक्सेसिव ईयर्स का या 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का हमारा क्या गिवन क्या होता है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन क्या होता है या फिर उनका अमाउंट गिवन क्या होता है, उन्हीं के हेल्प से हम क्या निकालते हैं रेट। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा हमारा जो इस एक्सरसाइज में है हमारा, तो इसको कर लेना है आपको। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हमारे वही है कि भी रेयरली केस में ही आपको मिलते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन क्वेश्चन ये वैसे ही है जैसे हमने मेन एक्सरसाइज में किए हैं। फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा, और इन पर आपको फुल चैप्टर हमारे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एमसीक्यूज का भी, और ये हमारे जो फुल चैप्टर्स हैं हमारे। लेकिन इन पर हमारे जो ओल्ड लेक्चर है उसमें एमसीक्यूज अलग से हैं, ओल्ड लेक्चर में एमसीक्यूज नहीं है क्योंकि ओल्ड बुक में एमसीक्यूज नहीं थे। इस बार ये बुक आई है हमारी, तो इसके जो एमसीक्यूज है हमने वो एक्स्ट्रा में कराए हुए हैं। तो ये आपको करना है, जैसे 3 आ जाता है हमारा यूजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे ये हमारे इसके एमसीक्यूज कर लोगे आप तो आपको फॉर्मूला की नॉलेज हो जाएगी। फिर इसमें हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टाइम डबल कर देते हैं, रेट हाफ कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। जैसे फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पर सम फाइंड करना है या फिर इंटरेस्ट फाइंड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एट वॉट रेट परसेंट, जैसे ये 7th है 8th क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये हमारा 11th क्वेश्चन है कि मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, तो रेट हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, ये क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें 3B में, 3B में आ जाते हैं एमसीक्यूज के साथ आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज के साथ आपको किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस हमने किस में किए हैं, एमसीक्यूज में भी किए हैं। तो उनका भी कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज दिस, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ अमाउंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 5% per annum for 2 years is this, calculate the simple interest on the same sum for 3 years at 6% per annum। ये आपको करना है। sum of money lent out at CI at a certain rate per annum become 3 times of itself in 8 years, find in how many years will the money become 27 times of itself। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे हमारे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं।
ये जो क्वार्टरली वाला है, क्वार्टरली वाला नहीं करना है वो, क्योंकि क्वार्टरली वाला नहीं आ रहा है इसमें, तो इसके एमसीक्यूज और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेने हैं आपको। इसमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपको जो हमारी एक्सरसाइज 3A एंड 3B है उसी में से देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 1.5 ईयर एट 10%, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एट वॉट रेट परसेंट पर सम ऑफ द मनी, एंड ये टाइम वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हो तो बस आपके लिए इनफ रहेगा कि आप इसको अच्छे से मतलब स्कोर कर सकते हो। आप इतना हो जाएगा कि आप 90% से अब स्कोर कर सकते हो इसमें। जैसे अभी 3D एक्सरसाइज आ गई, 3D के सभी फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। और इसमें जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो मोस्टली मतलब जो ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं क्वेश्चन वो भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो बस आप ये कर लेते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हो मशीन का डेप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीज, ये इस टाइप के क्वेश्चन ये काफ़ी है हमारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जैसे मतलब चैप्टर नंबर 4 की बात करें एक्सपेंशन की, अलजेब्रा में आपको एक्सपेंशन वाला तो चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए आपको सभी आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज़ अगर आपको एक ही वीडियो में चाहिए तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, या फिर इसके आप फॉर्मूला बुक जो देखोगे उसमें चैप्टर नंबर 4 की सभी आइडेंटिटीज़ हमने एक साथ प्रोवाइड की हुई है, उसको आप देख सकते हो। तो फॉर्मूला बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चंस इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखने मिलेंगे। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे, या फिर ये तो हमारे MCQ में है ही, MCQ तो आपको सभी करने हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे हमारे पास XY की वैल्यू फिर आपको ये फाइंड करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है, या क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें इक्वेशन दे देता है 14 जिसमें इक्वेशन दे देता है वो। तो ये क्वेश्चन हमारे जैसे 16 17 है, ये इसी पर बेस्ड है हमारे, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आइडेंटिटीज का आपका यूज हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, इसमें हम 4B, तो 4B में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं MCQs के साथ, फिर आपको क्या करने होते हैं। ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी AC के बेस पर आपको ये A³ A- ये वाला या फिर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है हमारा। ये यूजिंग प्रॉपर्टी आपको इसको इवेल्युएट करना होता है, तो इसमें डायरेक्ट हम 3ABC लगाते हैं, AQ + BQ + CQ डायरेक्ट 3ABC हो जाता है हमारा। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तो इसमें ये इनफ है हमारा 4B में। नेक्स्ट देखें हम इसमें 4C एक्सरसाइज के MCQs, और फिर आपको क्या करना है इसमें। जैसे ये एक्सपेंड हो गया और इसके ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये तो A + B + C का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी एक अननोन कर देगा वैल्यू पूरे फॉर्मूले में से, जो हमारा A + B + C का होल स्क्वायर होता है उसमें से एक अननोन कर देगा। जैसे यहाँ पर A + B + C गिवन क्या है, A² + B² + C² गिवन क्या है, यहाँ पर A B B C C A फाइंड करना। कहीं पर A B B C C A दे देगा, A² B² दे देगा, यहाँ पर A B C फाइंड करना है। तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। 4D की बात करें अगर हम 4D में ये हो गए हमारे MCQ टाइप्स हो गए क्वेश्चन। और अब हम इसमें देखेंगे क्या, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 6th वाला क्वेश्चन आप कर लेना है। इसमें ये एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी करते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आपको सभी चीज़ें करनी होंगी। तो बस आपको नीचे का रिवाइज करना है। अगर आपने बुक की हुई है तो बस सफिशिएंट है, बुक की हुई है तो आपके लिए सफिशिएंट है, बस आप उसको उसी का रिवाइज करना है। आपको ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, इधर उधर से सैंपल पेपर उठाओ, कोई फायदा नहीं है उसे करने से। आपको जो आता है उसी का रिवीजन करना है आपको, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है। अब यहाँ पर फिर डी आ जाती है, मतलब फैक्टराइजेशन आ जाता है। इसमें तो टेस्ट योर सेल्फ है, ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी टेस्ट योर सेल्फ, इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर फैक्टराइजेशन आ जाता है, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन के हमें बेसिक हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप से फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे ये हमारे फैक्टर्स आ गए, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, कॉमन लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसे अगर हम देखें इसमें से जैसे इस टाइप में जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये जैसे इसमें हम रीअरेंज करके कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप कर सकते हो, इनको रिवाइज करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका। फिर ये कॉमन लेने वाला कोई सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे ये 3rd क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक्सरसाइज 5A के लिए सफिशिएंट होता है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं हम एक्सरसाइज 5B में ये हमारे क्वेश्चंस हैं।
और यहाँ पर ये हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले बेस्ड है, क्योंकि देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका हर बार आएगा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। तो इसमें स्टार्टिंग वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहे हैं, और फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देख लेने हैं इसमें, जैसे 7th हो गया, या फिर 6 हो गया, या फिर 4 हो गया, जिसमें ए स्क्वायर वाली वैल्यू लास्ट में गिवन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं रिवीजन में। 5C अगर आप देखते हो तो 5C में सभी MCQs क्वेश्चन, और फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली सभी आइडेंटिटी लग रही हैं, तो इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 5 हो गया, ये 4, 7 हो गया, 9th हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 11 हो गया हमारा, इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। जैसे 19 हो गया, यहाँ पर 22, और ये बस सफिशिएंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो आप मोस्टली क्वेश्चन को वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में अपने। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यूब यूज़ हो रही है, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब किस टाइप से यूज़ हो रही है इसको देख लेना है आपको, कैसे हम करते हैं। जैसे ये पहले हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आ रहा है कुछ भी, फिर इसमें ए क्यू माइनस बी क्यूब लगाएंगे। जैसे 13th क्वेश्चन है, जैसे 15th क्वेश्चन है, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कोई भी ऐसा एडवांस क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो नहीं हो आपसे। अगर आपने किए हुए हैं तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये वही कॉन्सेप्ट है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आप इनको नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हो जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 5E एक्सरसाइज। ये टेस्ट योर सेल्फ को स्किप कर सकते हो। आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के एमसीक्यूज, और फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके बता देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको अच्छे से करा दिया जाएगा। वैसे हमने कराए हुए हैं ये सभी, तो आप इनको देख सकते हो। और इसमें कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या आ रहा है हमारा वेरिएबल वाला कौन सा, मतलब ए बी सी आ रहा है, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी सी में आ रही है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएंगे, जो कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट होते हैं वो नहीं आएंगे, ए बी सी वेरिएबल वाले कोफिशिएंट। इसमें आप ये आपको आते ही हैं, तो इसमें से आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन देखना है, जैसे 20 क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल टाइप है, इनको आपको देखना है 20, 21 इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो डायरेक्ट भी आपको सिंपल इक्वेशन दे सकते हैं, या फिर वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट देखेंगे तो उसमें आपको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है। आफ्टर उसके आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। तो सब्स्टिट्यूशन से बोलता है तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम, और इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोलता था, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इन ये आपको कर लेने हैं। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर ये 6B एक्सरसाइज है, इन सभी के एमसीक्यूज हमने करा दिए हैं, तो आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, इसमें ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के आ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। 14th है, जैसे इस टाइप का कर लेना है। ये वाला जैसे 15th क्वेश्चन है, वो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस देगा, फिर बाद में आपसे क्या बोल देगा, ये फाइंड करो। या फिर जैसे 16th क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन फिर इसमें थोड़ा टफ देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ये आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो इसमें। और क्वेश्चन नंबर 18th, ये 18th क्वेश्चन, और ये जो हमारे 12, 13 है, ये सेम टाइप्स के क्वेश्चन, तो आप उनको देख लेना। ये वाले क्वेश्चन नहीं करना आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप इसको कर सकते हो। अब इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे 6C, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है हमारी। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, तो एमसीक्यू के बाद फिर आप जैसे रेशनल, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल, जैसे हमारी इसमें हमसे कहता है कि रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 इज सब्ट्रैक्टेड, इस टाइप के हो गए। या फिर हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ये इस छोटे छोटे से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको कर सकते हो। डिफरेंस हो गया, सम हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। टू नंबर रेशियो, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हमारा। फिर एज वाले क्वेश्चन और 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। जैसे सम ऑफ द 2 डिजिट, 10 डिजिट, ये 5 ईयर है वो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें एक क्वेश्चन ये वाला भी आता है, एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको एक बार जरूर देखना है। तो ये क्वेश्चंस आपको इसमें रिवाइज कर लेने हैं। अब इसमें जैसे ये एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा।
ए वी बोथ हैव टू गिव स्टैंड कैंसिल, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, तो इनको आपको करके जाना चाहिए। और ये 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम दिल्ली स्टेशन इफ वी बाय 2 टिकट्स फॉर द स्टेशन ए एंड, इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे। ये क्वेश्चंस इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एसिड वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे हमारा एसिड सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो वर्ड प्रॉब्लम आप काफ़ी हो जाएंगे आपकी। और जैसे ये आता है हमारा फिक्स चार्ज, ये लाइब्रेरी और फिक्स चार्ज वाले जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर एरिया, ये जो एरिया इंक्रीज डिक्रीज होता है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। इंडिसेस, चैप्टर नंबर 7 इंडिसेस में आपको, इंडिसेस में सभी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, लॉज ऑफ इंडिसेस आपको पता होना चाहिए, किस टाइप की प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं इसमें, ये सभी प्रॉपर्टीज। फिर ये इसके एमसीक्यूज हो गए, और फिर इसमें जो क्वेश्चन है करने लायक, फिर इसमें आ जाता है हमारा किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि ये हो गया हमारा, इनको सिंप्लीफाई में एक क्वेश्चन ये वाला भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको आप देख सकते हो। फिर हमारे क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो एक्स की वैल्यूज फाइंड करने वाले आते हैं, जैसे ये भी आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें कंपेयर करते हैं हम पावर्स को। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है 7B एक्सरसाइज। 7B में अगर हम देखें इसमें, तो 7B में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्स की वैल्यूज के लिए हम सोल्व करते हैं, तो ये सभी आपको आने चाहिए। और जैसे ये वाले हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के, ये वाले क्वेश्चन हमारे आने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप इसका 2, 3, 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही इसमें। और अगर हमारे आप ओल्ड लेक्चर देखोगे तो ओल्ड लेक्चर में स्टार्टिंग से यहाँ पर से दिए होंगे आपको, तो ओल्ड लेक्चर में बस आपको ये नंबरिंग क्या हो सकती है, मिसमैच हो सकती है, लेकिन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इसको आप कर सकते हो। ये बस इतना सफिशिएंट है इसमें आप। और क्वेश्चंस इसमें देख सकते हो, जैसे ये हमारे सोल्व फॉर एक्स के लिए आप इनको सोल्व कर सकते हो, पर ये भी इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं उनको तो आपको करके जाना ही है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। यही क्वेश्चन सफिशिएंट है चैप्टर नंबर 7 से। फिर चैप्टर नंबर 8 आ जाता है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में अगर हम देखें, लॉगरिथम के सभी एमसीक्यूज, अभी इसके एमसीक्यूज हमने वैसे कराए नहीं है, इसके एमसीक्यूज एक सिंपल ही है। इसके एमसीक्यूज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर खुद से भी इनको सोल्व कर सकते हो, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे हम। फिर लॉग की जो प्रॉपर्टी कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। या फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, 8B। 8B एक्सरसाइज है ये हमारी, और इसमें अगर हम देखें इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 8B क्वेश्चंस में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इनको एक्सप्रेस करना है log 2 के टर्म्स में। ये क्वेश्चन जैसे हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया log 2 के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉर्म फ्री फ्रॉम log। तो log से इनको रिमूव करना, मतलब इसमें log हटाना है, इनमें से इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इनको इवेल्युएट करना है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं इवेल्युएट करने के लिए। इसको प्रूव करना है, प्रूव वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो फिर जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट्स आपको देख लेने किस टाइप से हो रहे हैं। या फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें एक्स के लिए इनको सोल्व किया जा रहा है, और इसमें फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आ जाते हैं हमारे, ये वैल्यूज हमें देगा, डायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो इनको। सी एक्सरसाइज देखें इसमें 5C। तो 5C में MCQ क्वेश्चन, और फिर इसके जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे log 8 बेस 10 की वैल्यू गिवन की है, तो आप उनको इसके लिए सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देख लेने हैं। इसमें लोग, जैसे इसमें log 8 की वैल्यू है, तो log 8 की वैल्यू बनाएंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ये सिंप्लीफाई हो गया, या फिर ये प्रूव दैट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर अगर हम इसमें देखें डी एक्सरसाइज, तो डी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और फिर क्वेश्चन हमें किस टाइप को करने चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें कह सकते हो आप कुछ टफ क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपको मोस्टली क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर आप जो क्वेश्चन देखोगे मोस्टली वो सिंपल होंगे बिल्कुल, आपके जो भी फॉर्मूला आपने सीखा होगा, कॉन्सेप्ट सीखा होगा, उसी पर
बेस्ड होंगे, तो उनको आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ये क्वेश्चन काफ़ी है आपका इस चैप्टर के लिए। फिर अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल मतलब बहुत ही रेयरली केस में किसी बच्चों का आ रहा है, जो इसमें आ रहा है हमारा हाफ ईयरली में आ रहा है। तो इसमें ट्रायंगल की आपको बेसिक प्रॉपर्टीज की भी कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं वो सभी आपको आने चाहिए। सिंपल आप इसके क्वेश्चंस कर लेते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। जैसे हम एक्सरसाइज ए की बात करें तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे ये कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन 9B में आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन ये था, एमसीक्यूज बना दिए गए हैं इनके, ये क्वेश्चन हमने किए हैं। इसमें से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है और इजीली आप कर सकते हो। 15 हो गया एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको कर लेना है, ये सफिशियंट है। फिर अगर हम इसमें आगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको सभी पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बाद आफ्टर आपको क्या करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस के रिवीजन करने चाहिए। इसमें एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस तो हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको किस किस क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहिए। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन ये आ जाता है हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद जो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, इसको जैसे ये फिर इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी दे देता है ये। या फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15। ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिवीजन कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको कवर हो जाते हैं। फिर अगर हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, इसमें 22B इनके सभी के एमसीक्यूज हमने कराए हुए हैं। तो एमसीक्यूज तो आपको सभी को करने ही है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और ये 4, ये सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो आपको, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट पता चले कि हम कैसे करने हैं हमें क्वेश्चन। फिर अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम। या फिर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। या फिर इसमें और क्या देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक ही सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। फिर अगर हम आगे देखें, इसमें टेस्ट योर सेल्फ है, तो टेस्ट योर सेल्फ में भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया और ये वाला क्वेश्चन जैसे 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप इसका। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर और क्या है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें कर लेने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, ये स्टैंडर्ड एंगल्स पर जो बेस्ड है, इसका चार्ट आपको बनाना चाहिए कि कैसे हम चार्ट ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसी के ही प्लेलिस्ट है, इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा कि कैसे हम चार्ट ड्रॉ करते हैं। सिंपल, आपको चार्ट रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार चार्ट बना लो एग्जाम में जाकर और फिर उसी के बेसिस पे आपको वैल्यूज पुट करके इनको कर देना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करने हैं आपको, और इसके एमसीक्यूज भी हमने करा दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। एमसीक्यू वाले सेक्शन में, एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज ही कराए गए हैं। और ये क्वेश्चन तो सिंपल बेस्ड है, आपके क्या कि वैल्यूज रखो और सॉल्यूशन करना है। तो ये इसमें से जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5, इनमें प्रूफ करना है, इन्हें प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये वैल्यू, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर इसमें प्रूफ करना है तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। ये हो गया प्रूफ में। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके जैसे पार्ट है ना, तो इसमें बोल देता है थीटा की वैल्यू फाइंड करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं इसमें। अब 23 की अगर बात करें, 23B में जैसे ये क्वेश्चन से हमने इनके एमसीक्यूज कराए हुए हैं, और जैसे ये क्वेश्चन है हमारे, इनको प्रूव करना है तो आप इनको प्रूव कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर ए की वैल्यू 30 डिग्री है, तो फिर इनको प्रूव करना है। ये हो गए हमारे प्रूफ में, ये करने हैं आपको सिंपल। ये हो गए 23B में। और फिर अगर हम आगे देखते हैं इसमें 23C एक्सरसाइज हमारे पास, ये सी एक्सरसाइज है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए के लिए इनको सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको सेकंड वाला जरूर करना है, इसमें से कोई भी एक मिलेगा आपको जरूर देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपके डायरेक्ट फैक्टर्स बन रहे हैं, या फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, तो इसको भी आप कर सकते हो। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप देख लेना ट्राई करके।
इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारे, तो ये करने चाहिए हमें। ये क्वेश्चंस हो गए, या फिर ये तो वैल्यू है कि भाई हमें 30 रख के इनको स्ट्रोक प्रूव करके दिखाना है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। पर इसमें तो ज़्यादातर टफ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इनके फैक्टराइज करके तब करना होता है। लेकिन 8th वाले जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं देखने को, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। फिर इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तो फिर जैसे 11 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास। फिर चैप्टर नंबर 4 जैसे सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो काफ़ी कम बच्चों का ये चैप्टर आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल वाला। तो इसमें आप अगर देख लेना, इसमें भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको कर लेना इसमें। वैसे जो इसके क्वेश्चंस हैं जो आपके सिंपल हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन में तो ये जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये हो गया हमारे पास। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको आप कर सकते हो। जैसे ये हो गया हमारा, और ये ट्रेपीजियम वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हो इसमें। बस ये सफिशियंट है इसके लिए। ये वाले जो क्वेश्चन है जैसे 9th के, ये आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस, तो इनको कर सकते हो आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला चैप्टर हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी आप देख लेना, इसमें हमें इसी ये क्वेश्चंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन, या फिर इसमें जो ये एंगल्स को चेंज करने वाले कैंसिल करते हैं हम, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे इवेल्युएट वाले क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ये a + b + c ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। या फिर ये एक्सप्रेस करो कि इनको लेस देन 0 से 45 के बिटवीन आपको एक्सप्रेस करना है, ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आपको कर लेना है। इसके सभी पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं, और सिंपल हैं काफ़ी, शॉर्ट भी हैं, आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा इनका रिवाइज करने में। तो ये रिवीजन में यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे के चैप्टर्स तो है ही इसमें, लेकिन अभी तक के लिए हाफ ईयरली के सिलेबस के लिए आप इतना कर लेते हो तो सफिशिएंट रहता है। या फिर कोई भी अदर चैप्टर आपका आ रहा है तो उसके भी आपको क्या कर लेने हैं, स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है उसका, और उसके कुछ सिंपल क्वेश्चन ही करने हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा टफ है क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आता है हमारा, तो इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हो। तो बस आपका यही रिवीजन रहना चाहिए कि आप इनको रिवाइज करें। आपको बस क्या करना है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं करना है कि आप ऐसे नए नए क्वेश्चंस करे जा रहे हो। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और प्रैक्टिस करनी है उन्हीं क्वेश्चंस की जो आपने किए हुए हैं, यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो बस आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, और फिर देखना है आपका एग्जाम कैसा जाता है। तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट और सभी फॉर्मूलेज आपको सही से अच्छे तरीके से आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए, और गॉड ब्लेस यू। बस आप मेहनत करते रहें और आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपने डेफिनेटली अच्छे से मेहनत की तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल अच्छे से पेपर दे के जाना है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। खुद मोस्टली बच्चे ज़्यादा पैनिक होते हैं एग्जाम के लेकर, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है आपको। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। फिर तो आप सिंपली आपको अपना एग्जाम देना है, जैसे आपने सिंपल एग्जाम गिवन किए हैं, जैसे देते हो आप एग्जाम देते हुए आए हो, ऐसा ही आपको एग्जाम देना है।